नमस्कार फ्रेंड्स मु नहीं आसी आपंक किसी गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण खबर विषय रे जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आजिर प्रथम खबर ओडिशा इतिहास रे अविस्मरणीय दिवस उत्कल दिवस प्रति ओडियांक पई यह एक गौरवर दिन। 1936 मसीहा एप्रिल मास 1 तारिख ओडिशा जातिर गर्व और गौरव बहन करथिबा एही तारिखटी उत्कल दिवस भाव पालन करी आसुअछु। यही अवसर राज्य स्तरीय ओडिशा दिवस समारोह 2025 कटकर सत्याभामापुर में पालित होइछि। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी संस्कृति मंत्री समेत मंत्रिमंडल अन्य सदस्य माने सामिल होइछन्ति। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक बड़ घोषणा करिसेंति। मुख्यमंत्री कहिसेंति 2 सप्ताह मध्य आयुष्मान योजना लागू हेबो। स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन नहीं पदक्षेप निया जाउथिबा मुख्यमंत्री कहिसेंति। परवर्ती खबर भुशुड़ब लालगढ़ निपात हेबे नक्सल शेष निश्वास गणुची नक्सलवाद। नक्सल प्रभावित जिलागुड़िक संख्या 12 कमी 6 रे पहुंची। 2026 मार्च 31 सुधा नक्सल मुक्त हेबो भारत। नक्सलवाद को नहीं केंद्र गृहमंत्री अमित शाह यही बड़ घोषणा करिसेंति। गृहमंत्री अमित शाह पुणी थे नक्सल मुक्त भारत को निर्माण नहीं होइतिबा संकल्प को दोहराइछन्ति। से कहिसेंति नक्सल मुक्त भारत निर्माण एकमात्र लक्ष्य। 2026 मार्च 31 सुधा भारत को मूलपोछ हेबो नक्सल। मोदी सरकार शक्त सुरक्षित एवं समृद्ध भारत निर्माण करुछन्ति। द्रुत गति में नक्सल मुक्त होउछि भारत। आम विकास रास्तार बढ़ुछि। पूर्वर देश में नक्सल प्रभावित जिला संख्या मोट 38 थिला। एथिरे अति प्रभावित 12 जिला थिला जहाँ वर्तमान कमी 6 रे पहुंची। परवर्ती खबर गत शुक्रवार अपराह्न में म्यांमार 7.7 एवं 6.4 तीव्रतार दुईटी भूमिकंप अनुभूत होइतिला। यही भूमिकंप जो म्यांमार व्यापक क्षयक्षति होइछि। एही कारणरू एपर्यंत 2000 रु अधिक लोकଙ୍କ मृत्यु होइतिबा बेले हजार हजार लोक आहत होइछन्ति। केवल एतिकी नुहे 300 रु अधिक लोक एबे भी निखोज अछन्ति। म्यांमार रे होइतिबा एही भूमिकंप पड़ोसी देश थाईलैंड रे मध्ये अनुभूत होइतिला। एही भयंकर दृश्य सभिंक मनरो जाई नथिबा बेले एबे आईआईटी कानपुर रे वैज्ञानिक माने एक बड़ चेतावनी दैछन्ति। कहिछन्ति जे एबे भारत रे म्यांमार भली भूमिकंप आसीबार आशंका रहिछि। आईआईटी कानपुर भूविज्ञान विभाग प्रोफेसर जावेद मलिक कहिसेंति। परवर्ती खबर राज्य कांग्रेस कमिटी भांगिबा पाखापाखि 9 मास हेलाणी। 2024 जुलाई 21 रे एआईसीसी सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे यही कमिटी को भांगी देइथिले। जदिबा यहाँ मध्य एआईसीसी सभापति गत फेब्रुआरी 11 रु नुआ पीसीसी सभापति भाव भक्तचरण दास को नियुक्ति देइछन्ति। हेले एपर्यंत राज्य रे नुआ कांग्रेस कमिटी गढ़ा जाई पारि नाही। आगको कांग्रेस प्रति जिला और ब्लॉक मध्य आंदोलन करिवो। नारी सुरक्षा प्रसंग को अस्त्र करिवो। हेले राज्य रे जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमिटी नाही। दीर्घ दिन हबो यही कमिटी गढ़िबा को दाबी उठुतिले ही हाईकमांड यह को अणदेखा करि चलछन्ति। एपरिक प्रभारी अजय लल्लू राज्य कांग्रेस कमिटी हेबारे आहुरी विलंब हेबो बोली कहिसन्ति। श्री लल्लू एबे सुधा 5टी जिला बुलिछन्ति। सह प्रभारी रोजालिनी तिर्की 3टी जिला बुलिछन्ति। सेमाने प्रति जिला और ब्लॉक को बुलिबे। सबु जिला रे लोकंक सह आलोचना पर कमिटी गढ़ा जियो बोली श्री लल्लू सूचना दैछन्ति। परवर्ती खबर कटक ठारे ओडिशा पुलिस 90तम पुलिस प्रतिष्ठा दिवस महासमारोह पालन होइछि। एथिरे मुख्य अतिथि भाव राज्य आरक्षी महानिर्देशक जोगेश बहादुर खुरानिया जोग देइथिले। ओडिशा पुलिस मूल मंत्र हेउछि सेवा और सुरक्षा। समाजर दुर्बल श्रेणी अवहेलित निष्पेषित महिला और शिशु को उपयुक्त पुलिस सेवा जोगाई देवा आम समस्त प्राथमिक कर्तव्य। सेमानक उपयुक्त सुरक्षा और न्याय प्रदान करिवार समस्त पुलिस अधिकारी और कर्मचारी माने मुख्य भूमिका ग्रहण करिवे बोली श्री खुरानिया मतव्यक्त करिसेंति। परवर्ती खबर स्वतंत्र ओडिशार गठनर 100 वर्ष पूर्ति सुधा राज्य को समृद्ध ओडिशार परिणत कराजिवो। अस्मिता उच्च आशा अविश्रांत उद्यम बल यह सफल कराजिवो। 2036 सुधा ओडिशार अर्थनीति को $500 बिलियन रे पहुंचाइबा को लक्ष्य रखा जायछि। देशर श्रेष्ठ 5टी राज्य भितर स्थान पाइब ओडिशा। मधुबाबूक जन्मपीठ राज्य स्तरीय ओडिशा दिवस उत्सव रे जोगदे यह कहिसेंति मुख्यमंत्री मोहन माझी। सत्यभामापुर प्रति ओडियांक पई तीर्थस्थल बोली मुख्यमंत्री कहिसेंति। एही अवसर में आयुष्मान योजना संपर्क में सूचना दे मुख्यमंत्री कहिसेंति खूब शीघ्र राज्य में आयुष्मान योजना लागू हेबो। राज्य समेत देशर 29,000 डाक्तरखाना चिकित्सा सेवा मिलिबो। यही योजना राज्यर 3,52,00,000 लोकों को मागଣା स्वास्थ्य सेवा मिलिबो। परवर्ती खबर जदि आपण सरकारी चाकरी करंती तेबे यही खबर आपणक पई। कारण केंद्र सरकार यूनिफाइड पेंशन योजना 1 एप्रिल लागू होइछि। किंतु प्रश्न हेउछि एही पेंशन रे लाभ किए पाइबे एवं सेमाने केते पाइबे आसंतु जानिबा। यूनिफाइड पेंशन योजना कौन? यह जातीय पेंशन व्यवस्था अधीन केंद्र सरकार द्वारा प्रचलित एक पांठी आधारित पेंशन योजना। यार लक्ष्य होउछि सरकारी कर्मचारी को एक निश्चित पेंशन प्रदान करिबा। सरकारी कर्मचारी को आर्थिक सुरक्षा पई यूनिफाइड पेंशन योजना
ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅବସର ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପେନ୍ସନ୍, ପରିବାର ପେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ୍ ଭଳି ଲାଭ ମିଳିବ। ନିଶ୍ଚିତ ପେନ୍ସନ୍ ଓ ନିୟମ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କ'ଣ? କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାର 10% ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ, ଯାହା ଏକ ସ୍ଥିର ଅବସର ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏଥିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାସିକ 10,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଏକକାଳୀନ ରାଶି ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାମନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଭଦ୍ରକରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଭଦ୍ରକରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜିପି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି, ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ପୂଜା କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରାମନବମୀ ପାଳନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସିସିଟିଭି ଓ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁତୟନ ହେବ 24 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। 3 କମ୍ପାନୀ ବିଏସ୍ଏଫ୍, ସିଆର୍ପିଏଫ୍, ଆଇଏଫ୍ ନିୟୋଜିତ କରାହେବ। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ 17 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଯୋଜନାର ହେଲା ଶୁଭାରମ୍ଭ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଉମରକୋଟ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲଡୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଆଜିଠାରୁ ପୋଷଣ ଅଭିଯାନରେ 9ମ ଓ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଯୋଜନାରେ ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ ଲଡୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟରେ ଉପକୃତ ହେବେ 10,80,000। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୀନ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି। ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ମଙ୍ଗଳବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ଓ ଭାରତର ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଜିନପିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ଓ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କ ଡ୍ରାଗନ ହାତୀ ଟାଙ୍ଗୋ ରୂପେ ନେବା ଦରକାର। ଟାଙ୍ଗୋ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଜୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୀନ ନୃତ୍ୟ। କାରଣ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନର 75 ବର୍ଷ ପୂରଣ ଅବସରରେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରସ୍ପରକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓ ବେଜିଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନପିଙ୍ଗ ଓ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିନପିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ତର୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାମଲାରେ ବୁଝାମଣାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ଓ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେପଟେ ଚୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲି କିଆଙ୍ଗ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।